आज हम बात करने जा रहे हैं मन की रक्षा। जीवन का मूल स्रोत है मन की रक्षा। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दिखावा छलावा हो सकता है, बाहरी शरीर से यह नहीं पता चलता है कि लोग वास्तव में क्या पसंद करते हैं। शारीरिक शरीर से हमें किसी भी व्यक्ति के मूल्य, चरित्र या परमेश्वर के प्रति ईमानदारी या विश्वास योग्यता का पता नहीं लगता है। नैतिक और आत्मिक विचार परमेश्वर के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर मन को देखता है। बाइबल के अनुसार मन एक व्यक्ति का आंतरिक, नैतिक और आत्मिक जीवन होता है। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन हमें बताता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे मनों से ही निकलता है। मन वह केंद्रीय स्थान है जिसका हम आंतरिक सार है। लूका उसका 6वां अध्याय उसका 45 वचन, भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातों को निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातों को निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही हमारे मुंह में आता है। जिस किसी ने उसे देखा उन सबों को यहूदी इस्करियोतो एक विश्वास योग्य शिष्य की तरह दिखता था, परंतु उसका दिखावा धोखा देने वाला था। दूसरे शिष्यों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यहूदा के भीतर क्या चल रहा है। यीशु ही एक ऐसा था जो यहूदा के मन को जानता था। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 7वां वचन, क्या मैंने तुम बाहरों को नहीं चुना तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी की ओर निरंतर लगी रहती है, ताकि ऐसे लोगों को दूर कर सके जिसका मन उसके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। परमेश्वर हमारे मनों के भीतर झांक सकता है, हमारी उत्तेजनाओं की जांच कर सकता है और हमारे बारे में जानने वाले सभी बातों को जान सकता है। भजन संहिता उसका 139वां अध्याय हमें बताता है कि परमेश्वर जानता है कि क्या एक व्यक्ति विश्वास योग्य होगा। परमेश्वर उसे देखता है जिसे लोग नहीं देख सकते हैं। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय में हम देखते हैं कि राजा दाऊद शुद्धता से बहुत दूर था, उसने व्यभिचार किया और हत्या की, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को एक गहराई से बने रहने वाले विश्वास के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो पूरी तरीके से यहोवा के प्रति समर्पित था। परमेश्वर ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो सामर्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रभु यहोवा पर निर्भर रहता था। परमेश्वर ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपने पाप और असफलताओं को पहचानता था, जो पश्चाताप करता था और प्रभु से क्षमा मांगता था। परमेश्वर ने दाऊद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो प्रभु यहोवा से प्रेम रखता था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसने जीवन में परमेश्वर की आराधना अपने पूरे अस्तित्व के रूप में की। शमूएल की तरह हम वह नहीं देख सकते हैं जो प्रभु यहोवा देखता है। हमें ज्ञान के लिए उस पर भरोसा रखना चाहिए और हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर जब हमारे मनों को देखता है तो वह हमारे विश्वास, हमारे सच्चे चरित्र और व्यक्तित्व के रूप में हमारे मूल्यों को देखता है। लोग बाहरी दिखावे को देखकर दूसरों के चरित्र और मूल्यों को आंकने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति देखने में लंबा, अच्छा और जटिल शरीर वाला और आकर्षित कपड़े पहने वाला होता है तो उसके पास ऐसे भौतिक गुण होते हैं जिसकी सामान्य रूप से मनुष्य प्रशंसा और सम्मान करता है। अक्सर यह वे भौतिक गुण होते हैं जिनकी खोज हम किसी अगवे में करते हैं, परंतु परमेश्वर में मनुष्य के भीतर देखने की अनोखी शक्ति है। परमेश्वर हमारे भीतर वास्तविक चरित्र को जानता है क्योंकि वो हमारे मन को देखता है। इन दिनों हमें अपने मनों को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस घड़ी न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे। हमारा मन यहोवा की ओर लगा रहे जिससे हम अनंत जीवन के वारिस ठहरे। अगर हम मसीह में आने के बाद भी किसी के प्रति जलन, द्वेष और बदले की भावना रखते हैं तो जरूरत है हमें अपने आप को शुद्ध करने की, ताकि हम परमेश्वर यहोवा के करीब जा सके।